संपूर्ण मानवता के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण संवेदना जागृत करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उन वीरों को, उनकी गाथाओं को स्मरण करें जिन्होंने भारत भूमि पर जन्म लेकर धन्य धन्य किया है। भारत की भूमि कभी वीरों से खाली नहीं हुई है। यहाँ दानवीर भी हुए हैं, कर्मवीर भी हुए हैं, सूरवीर भी हुए हैं। हम आज दानवीरों की परंपरा में दानवीर कर्ण, दानवीर बलि इत्यादि की चर्चा करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की चर्चा करेंगे, जिसमें देने के सिद्धांत, दान के सिद्धांत के साथ साथ उनके जीवन से, उनके व्यवहार से, उनके दर्शन से यह पता चलता है कि दान की सीमा क्या है, क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। अपने जीवन में भगवान राम ने सब कुछ दिया, लेकिन दो वस्तुओं को नहीं दिया। उन कौन सी दो वस्तुएं कौन कौन हैं उसे आज हम जानेंगे। साथ साथ दाता, महादाता भगवान शिव भी अपने जीवन में सर्वस्व दान किया, लेकिन उन्होंने भी दो वस्तुओं का दान नहीं किया। क्रमशः हम यह समझ लेंगे कि कौन सी दो वस्तुएं हैं जिनका दान नहीं किया जा सकता है। हम जानते हैं कि ओम तथा अथ ये दोनों शब्द मांगलिक शब्द हैं। ये दोनों शब्द ब्रह्मा के कंठ से निकले हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावैतो ब्रह्मणा पुरा कंठमित्वा विनिर्यातो तेना मांगलिको बुभो। ये दोनों मांगलिक हैं। अथ का मतलब मंगल होता है। ओम का अर्थ भी मंगल ही सूचक है। ये दोनों शब्द ब्रह्मा के कंठ से निस्सरित हुए हैं। ठीक उसी तरह एक और अक्षर है जो ब्रह्मवाचक है, जो प्रजापति की शिक्षा से प्राप्त होता है और प्रकृति में बिजली कड़क कर उस शब्द को बार बार अनुवाद करती है। इसको जानने के लिए हम बृहदारण्यक उपनिषद के एक प्रसंग को हम समझते हैं। इस प्रसंग में यह बताया गया है कि प्रजापति की 3 संतानें थीं, देव, मनुष्य और असुर। तीनों ने युक्त युक्त पूर्वक प्रजापति को प्रसन्न किया, उनके सानिध्य में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन किया, नित्य कर्म पद्धति से अपने जीवन को बिताया और शुद्ध, पवित्र और पात्रता ग्रहण करने के पश्चात पितामह से कहा, देवताओं ने, कि हमें आप दीक्षा दें, हमें ज्ञान दें। प्रजापति ने उन्हें एक ही अक्षर का दान दिया, वह द, और कहा कि इस पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद आप ये बताइए कि आपने क्या समझा। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी पहुँचे। मनुष्य ने अपने आप को पवित्र करके ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन करते हुए उन्होंने प्रजापति से पूछा कि हमें कौन सी शिक्षा देंगे आप। प्रजापति ने कहा द, कहा इस द अक्षर पर आप विचार करें, मनन करें, तत्पश्चात आकर बतावें कि आपने क्या समझा। दानवों को भी इस द अक्षर की ही शिक्षा प्रजापति ने दिया। सब एकांत में विचार किए, हृदय में विचार किए, अपने हृदय की इच्छाओं को समझा। उन्होंने, देवताओं ने अपने हृदय में समझा कि वे
अपने इंद्रियों के दास हैं। इंद्रिय सुख उन्हें बहुत आकर्षित करती हैं। इसलिए इस दो का अर्थ उन्होंने यह लगाया, दाम्यत, यानी दमन करना चाहिए। इंद्रियों का दमन करना, इस द का अर्थ देवताओं ने लगाया। मनुष्य ने सोचा कि जीवन में धन की बड़ी लोलुपता रहती है और धन में बड़े दोष हैं। स्तेयम, हिंसा, नृतम दंभः, काम क्रोध स्मयो मदः, भेदो वैरम, अविश्वासः, संस्पर्शस, व्यसनानि च, एते पंचदशानार्था अर्थमूला मता नृणाम। ये अर्थ के मूल में 15 खराबियां हैं, 15 दोष हैं, जिसमें हिंसा इत्यादि, झूठ बोलना सब कुछ आता है। ये मनुष्य को मनुष्यता से हीन कर देता है। इसलिए मनुष्यता ग्रहण करने के लिए, मनुष्य बनने के लिए दान देना चाहिए। मनुष्यों ने इसका अर्थ समझा दत्त। दानवों ने दो का अर्थ लगाया दयध्वम, दया करो। स्वभाव से दानव क्रूर होते हैं, उनके दिल में दया नहीं होती है। इसलिए उन्होंने विचार किया, अपने हृदय में विचार किया कि जब तक हम दया नहीं करेंगे तब तक इस संसार में जीवन सफल नहीं होगा। प्रजापति के पास जाकर तीनों ने अपना अपना अभिप्राय, अपनी समझ बताया। देवताओं ने कहा, प्रभु इस दो का अर्थ हमने समझा, दाम्यत। कहा ठीक समझा। फिर मनुष्यों ने कहा, हमने इसका अर्थ दत्त समझा, यानी दान करना चाहिए। बिना दान किए मनुष्य मनुष्यता को ग्रहण नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा ठीक समझा। उसके बाद दानवों ने कहा कि हमने इसका अर्थ लगाया है दयध्वम, यानी हम दानवों को दया करना चाहिए। दया, दान, दमन, दर्शन, ये सारी शिक्षाएं व्यक्ति को विद्वान बनाती हैं। त्रयम शिक्षेत दमम दानम दयामिति। दान, दमन और दया, यही जीवन में व्यक्ति में मनुष्यता लाता है। इसीलिए कहते हैं, देव दनुज मानुष सभी लहें परम कल्याण, पालें जो द अर्थ को दया दमन अरुदान। इस शिक्षा को जब बादल गरजते हैं, बिजली कड़कते हैं, तो बिजली की कड़क में दद 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 शब्द सुनाई पड़ता है, मानो यह प्रजापति की उस शिक्षा द का अनुवाद कर रहा है। दान की प्रत्यक्ष महिमा भी हम समझ सकते हैं, इसका प्रयोग भी किया जा सकता है। कहते हैं कि दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दानेन वैरण्यपि यान्ति नाशम, परोपि बंधुत्वमुपैति दानम, दानम हि सर्वं व्यसनानि हन्ति। दानेन भूतानि वशी भवन्ति। संपूर्ण संसार के व्यक्ति हों, चाहे लोग हों, चाहे जीव हों, देने से वश में हो जाते हैं। दान तो वशीकरण मंत्र जैसा काम करता है। दानेन वैरण्यपि यान्ति नाशम। ये आपस के वैर को भी समाप्त कर देता है, शत्रुता को भी समाप्त करता है। ये बातें प्रयोग के लायक है। प्रयोग करने से पता चलता है कि इन बातों में सत्यता ही सत्यता है। परोपि बंधुत्वमुपैति दानम। पराये भी दान देने से अपने हो जाते हैं। दानम हि सर्वं व्यसनानि हन्ति। सारे व्यसन को, सारे दुर्विचार को यह दान समाप्त कर देता है। दान की महिमा है, दान का पुण्य है, लेकिन
दान में कुछ शिष्टाचार भी है। नारद पुराण में नारद जी कहते हैं, सावधान करते हुए मनुष्यों को कहते हैं, स्वर्ण दानानि तीर्थेषु प्रयागादिषु कोटयः वृथा एतानि सर्वाणि धूम्रपान च नारदः। नारद पुराण में नारद जी कहते हैं कि चाहे कितना भी स्वर्ण का दान किया जाए, कितने बड़े बड़े दान किए जाएं, पुण्य क्षेत्रों में दान किए जाएं, करोड़ों पुण्य क्षेत्र में हजारों मन स्वर्ण दान किए जाएं, लेकिन वृथा एतानि सर्वाणि, यह सब निरर्थक हो जाएगा यदि दान करने वाला व्यक्ति धूम्रपान करता हो। यानी धूम्रपान का निषेध। आज समाज नहीं चाहता है कि कोई धूम्रपान करे, सरकार नहीं चाहती है कि कोई धूम्रपान करे, स्वास्थ्य विभाग नहीं चाहता है कि लोग धूम्रपान करें, लेकिन हमारे शास्त्रों की यह महिमा है जिसमें यह संकेत है कि दान करने वालों को धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यानी धूम्रपान करना एक प्रकार का पुण्य को नष्ट करने वाला है और पाप की वृद्धि करने वाला है। दान के संबंध में हमें स्पष्ट बताया गया है, दानम भोगुनाशस्तिस्त्रर्भवन्ति वित्तस्य जो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवन्ति। दान, भोग और नाश, यही धन की तीन गति होती है। दान दें तो कल्याण है, सदुपयोग है धन का। भोग भी करें, लेकिन ऐसा भोग न करें कि रोग भी हो जाए। रोग से बचते हुए भोग करते हुए दान करें। यदि दान भी नहीं करेंगे, भोग में भी खर्च नहीं करेंगे, तब उस धन का नाश ही होगा। दानम भोगो नाशस्तिस्त्रोर्भवन्त वित्तस्य जो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवन्ति। उसकी तीसरी गति होती है, यानी धन का नाश हो जाता है उसके। यच्च दत्तम यच्च भुक्तम तदेव ही धनिनो धनम अन्ये अमृतश्च क्रीडन्ति कृपणस्य धनै सदा। कृपण के विषय में तो कहा है कि कृपण धन संचय करते हैं, लेकिन धन संचय, उनका धन संचय दूसरे के लिए सुखदायी होता है, अपने लिए वह कुछ भी नहीं करते हैं। और जो कृपण हैं उनको तो सब समान माना गया है। 14 प्रकार के लोग मरे हुए हैं, जिंदा भी हैं तो क्या, वो मरे हुए माने जाते हैं। उसमें कृपण का भी स्थान है। उन 14 स्थानों में कौल काम बस कृपन विमूढ़ा अति दरिद्र यजसी अति बूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी तनु पोषक निंदक यद खानी जीवित सवसम 14 प्राणी। इन 14 प्रकार के प्राणियों में कौल है, वाम मार्गी से कौल कहते हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, काम क्रोध, मूर्ख हैं, अजसी हैं, बूढ़े हैं, उसमें कृपण का भी स्थान है। इसलिए कृपणता यदि धन है तो धन की शोभा दान में ही है। अब समाज के लोगों को जो सामर्थ्यवान हैं उनको सदा विचार करना चाहिए कि किसको क्या चाहिए। समाज में सभी व्यक्ति इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं कि वे अपनी सब आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लें। उन्हें जरूरत पड़ती है सहयोग की, उन्हें जरूरत पड़ती है सेवा की। भूखों को अन्न चाहिए, नंगों को वस्त्र चाहिए, अज्ञानियों को ज्ञान चाहिए, भयभीतों को अभयदान चाहिए और आतताइयों के सिर पर खंग भी चाहिए। यह सब सामर्थ्यवान को, संसार को देना पड़ता है। प्रकृति और परमात्मा भी यह सब क्रमशः देते रहते हैं, किसी चीज की कमी नहीं करते हैं।
लेकिन सामर्थ्यवान लोगों के लिए यह कर्तव्य बनता है यथास्थान अन्नाद्यादे समविभागे भूतेभ्यश्च यथार्हितः, जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ ठीक ढंग से इसका वितरण करें। अन्न धन सेवा सहयोग सद्भावना सहानुभूति प्रेम प्रतिष्ठा युक्त युक्त स्थानों में इनका दान करना चाहिए। यानी परोपकार से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। यह प्रकृति भी बार बार बताती है। संत बिटप सरिता गिरिधरणी परहित हेतु इन्हन के करणी। ये संत का और पर्वत का, सरिता नदी का, पृथ्वी का काम ही है परहित करना, परोपकार करना। इससे भी व्यक्ति को सीख लेनी पड़ती है। समुद्र मंथन से निकले हुए कालकूट विष के कारण संपूर्ण धरती तीनों त्रिलोक त्राहिमाम कर रहा था। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि देखो प्रिय, संसार में किस प्रकार का दुख छाया हुआ है। सामर्थ्यवान को चाहिए कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस उपद्रव में मदद करें। मैं तो इस विष को पीऊँगा। माँ पार्वती ने भी सहयोग किया, उन्होंने भी सहमति दी। और भगवान शिव कहते हैं आशाम प्राण परिप्सूनाम विधेहि अभयं हि में एतावान ही प्रभोरर्थो यत दीन परिपालनम। यानी दीनों का परिपालन करना चाहिए जिसके पास सामर्थ्य है। अपने सामर्थ्य से उन्होंने विष पी करके वह नीलकंठ हो गए। पृथ्वी के में दानवीर कर्ण की चर्चा आती है। कर्ण ने सर्वस्व दान किया, दान की पराकाष्ठा। उनके दान की परीक्षा भगवान ने स्वयं वृद्ध ब्राह्मण के रूप में कई बार लिया। अंत में जब वह मृत्यु से लड़ रहे थे, यानी रण क्षेत्र में जब घायल थे, अब मरने वाले थे, उस समय उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान अर्जुन के साथ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने सोचा था कि कन्या का विवाह है, कुछ दान आपसे लूँ, लेकिन आपकी स्थिति ऐसी है, मेरा भाग्य ही खराब है। महादानी कर्ण उन्हें रोकते हैं और किसी तरह से एक पत्थर का टुकड़ा उठा करके अपने स्वर्ण के दांत को तोड़कर उन्होंने दान किया। भगवान प्रसन्न हुए, चारों तरफ जय जयकार हुई और महादानी कर्ण बने। इसी तरह बलि के भी दान की चर्चा होती है। बलि ने भी भगवान को सर्वस्व अर्पण कर दिया, लेकिन वहाँ एक शुक्र नीति आती है। शुक्र ने बलि को उपदेश देते हुए कहा न तद्दानम प्रशंसन्ति ये न वृत्तिर्विपद्यते दानम यज्ञस्तपः कर्म लोके वृत्तिर्मतोजतः। ऐसे दान की प्रशंसा नहीं होती है कि संपूर्ण दान कर देने के बाद अपने वृत्ति ही समाप्त हो जाए, कुछ बचे ही नहीं, जीवन यापन के लिए नहीं बचे, बाल बच्चों के लिए कुछ नहीं बचे। ऐसे दान की प्रशंसा नहीं की जाती है। दान की प्रशंसा का मतलब है कि वृत्ति अपनी बची रहे, अपने लिए धन बचा रहे, क्योंकि धन से दान भी हो, यज्ञ भी हो, तप भी हो, कर्म भी हो। ये एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत में शुक्र नीति में यह बताया गया है धर्माय यशसो अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन विंतम मिहामुत्र च मोदते। यानी अपने धन को 5 भागों में बांटना चाहिए। कुछ धन धर्म के लिए, कुछ धन यश के लिए, कुछ धन अर्थ कमाने के लिए, कुछ अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, और अपने लोगों सगे संबंधियों को आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद करने के लिए। यानी धन को 5 भागों में बांटकर
इस तरह से व्यवहार करने से लोक में भी वह व्यक्ति सुखी होता है और परलोक में भी सुखी होता है। अब हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन दर्शन पर दृष्टि डालते हैं। इनके जीवन में दौ का क्या प्रभाव पड़ा, हम देखते हैं कि भगवान ने राक्षसों को मारा नहीं, राक्षसों को तारा। ताड़का को एक ही बाण प्राण हर लिन्हा, दीन जानित ही निज पद दिन्हा। भगवान ने जिसको जिसको मारा वो मारा नहीं, तारा, और उनको अपना पद दे दिया। मारीच के लिए अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दिन सुजाना। इसी प्रकार रावण को, कुंभकर्ण को अपना तेज ही प्रदान कर दिया। भगवान राम ने दर्शन का सुख मनु और शत्रुपा को दिया, परस सुख, स्पर्श सुख अहिल्या को दिया, मुनि पत्नी को, पुत्र का सुख दशरथ और कौशल्या को दिया, पति का सुख मिथिलेश कुमारी को दिया, मित्र का सुख कोलभिल वनवासिन को दिया, और अंजनेय ब्रह्मचारी को पिता का सुख दिया। कहते हैं दरस सुख दिन्हि मनु सतरूपा को, परस सुख दिन्हि मुनि पत्नी बिचारी को। सुत सुख दिन्हि प्रभु दरस दशरथ कौशल्या को, अपति सुख दिन्हि मिथिलेश कुमारी को। अमित्र सुख दिन्हि कोलभिल वनवासी को, पिता सुख दिन्हि आंजनेय ब्रह्मचारी को। सर्वदान दिन्हि पर दान द्वय न दिन्हि राम। दो चीज नहीं दिया इन्होंने, कहा नहीं देंगे, क्या क्या दो चीज नहीं दिया। अशत्रु को न पीठ नहीं दीख पर नारी को, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने ही पर नारी नहेरी। इन्हें जीवन में शत्रु को पीठ कभी नहीं दिखाया और दूसरी नारी को किसी माता के ही रूप में देखा, न दीख पर नारी को। इस समय जब ऐसा हुआ इनके जीवन में कि पर इच्छा से कुछ कार्य करना पड़ा। हमें कोई भी कार्य करने के लिए तीन प्रकार की इच्छाएं हमारे सामने आती हैं। एक तो स्व इच्छा, दूसरी पर इच्छा, और तीसरी ईश्वर इच्छा, ईश्वर की इच्छा। पर इच्छा के चलते सीता जी को वनवास देना पड़ा। सीता जी जब वनवास चली गई, लंबे अरसक तक जीवन बिताना था। कोई युद्ध तो होता नहीं था कि युद्ध की तैयारी करें, आक्रमण करें। यज्ञ करना प्रारंभ किया। भगवान राम यज्ञ करते थे, लेकिन यज्ञ करने के लिए पत्नी की जरूरत पड़ती है। यज्ञ बिना पत्नी के नहीं होता है। सीता जी को तो वन में भेज दिया था इन्होंने। तब अपने गुरु के उपदेश से, वशिष्ठ के उपदेश से उन्होंने सोने की सीता बनवाई। जो सोने की सीता बनी वो इतनी सुंदर बनी, इतनी सुंदर बनी कि प्रत्यक्ष सीता में और स्वर्ण की सीता में कोई अंतर नहीं जान पड़ता था। अब उन्हीं सोने की सीता को लेकर बार बार यज्ञ करते थे। सौ सीतायाम परम भार्या बब्रे स रघुनंदनः, यज्ञे यज्ञे च पत्न्यर्थम जानकी कांचनी भवेत्। वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड का 99 अध्याय का
82 श्लोक है। ऐसा हुआ कि बहुत सीताओं, बहुत से यज्ञ हुए, लाखों यज्ञ हुए। उस यज्ञ में लाखों लाख स्वर्ण की सीताएं बन गईं। एक दिन जब वशिष्ठ जी उन सीताओं को देखने लगे, उनके अंदर में भाव हो गया कि देखने में कितनी सुंदरी माता हैं, ये सीता हैं, जगत जननी हैं। आह, उनके संकल्प से संपूर्ण सोने की सीताओं में प्राण की प्रतिष्ठा हो गई। अब संपूर्ण सीताएं भगवान राम के पास अपने पत्नी होने का अधिकार लेकर आईं और क्रमशः जो उनका पैर छूना प्रारंभ किया। भगवान राम कहते हैं, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। हम तो एक पत्नी व्रता हैं, दूसरी स्त्रियों को हम पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन वो तो सोने की सीताएं थी, उनका तो अधिकार था। उन्होंने तो यज्ञ किया था इनके बगल में बैठ करके। सबों ने कहा कि नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ और पत्नी का दर्जा आपको देना पड़ा। उसी समय भगवान ने उनका जय जयकार करते हुए कहा कि कृष्ण अवतार में आप सभी हमारी गोपियाँ बनेंगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।